नमस्ते। पतंजलि ध्यान। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। महर्षि पतंजलि को कोटि कोटि प्रणाम। कल हमने यह सीखा कि जब हमारी वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं, क्षीण होने के साथ साथ धीरे से हमारा जो चित्त है वह अभिजात मणि की तरह होकर हमें गृहीत्र मतलब जो जानने वाला है, ग्राह्येषु मतलब जो ग्रहण करना है, जिसको जानना है, और ग्रहण मतलब सीखने की या जानने की प्रक्रिया, इन सब का साथ में मिलकर आना और उससे हमें समापत्ति की स्थिति को प्राप्त होना। मैंने आपसे कल कहा था कि मैं आपको समापत्ति के बारे में कुछ थोड़ा बहुत और भी बताऊंगा। योग एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें आगे आगे बढ़ते 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 यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर समाधि की प्रक्रिया होती है। समाधि भी मतलब क्या हुआ, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें हम बहुत ही डीप मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। समापत्ति ये उसका रिजल्ट है। समापत्ति ये उसका रिजल्ट है। रिजल्ट मतलब वो जो जिस प्योर स्टेट में, जिस निर्मल अवस्था में हम चले जाते हैं, उस अवस्था को हम समापत्ति कहते हैं। आज महर्षि पतंजलि हमें थोड़ा सा और इसके बारे में आगे डिटेल करने की कोशिश करते हैं, जिसमें महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प है संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। जैसे कल हमने बात किया, जब जानने वाला, जानने की प्रक्रिया और जानने की वस्तु, इन तीनों का समागम होता है, तब क्या होता है? शब्द मतलब कोई भी एक शब्द को पकड़ेंगे, जैसे हो गया, हमने किया आसन, समझ लीजिए हमने आसन किया। अब आसन करना हमको पता है कि पद्मासन कैसे लगाना है। अर्थ, पद्मासन का अर्थ ये होता है कि ऐसा आसन जिसमें हमारा शरीर लोटस मतलब कि कमल की तरह दिखे। उसके बाद में उसका ज्ञान, पद्मासन करने की स्थिति में जो अनुभव हमें होता है वह है ज्ञान। और साथ साथ में बहुत सारा इमेजिनेशन, विकल्प का अर्थ ये होता है इमेजिनेशन, और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास पद्मासन करने के लिए भी। उसको किस तरीके से हमने पहुंचना है, कैसे कहाँ तक हमने पद्मासन करना है। पद्मासन में भी आगे 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 और भी बहुत सारी चीजें होती है। आंख बंद करने के बाद, ध्यान लगाने के बाद भी बहुत सारी चीजें होती है, और बहुत सारा इमेजिनेशन, उसमें बहुत सारा विकल्प, बहुत सारी हमारी सोचने समझने की प्रक्रिया, बहुत सारी उसमें आगे चलती है। वह होने के बाद सब चीजें संकीर्ण होती है। शुरुआत में हम सोचते हैं हमारा बायां पैर कहाँ है, हमारा दाहिना पैर कहाँ है, हमारी कमर कहाँ है, हमारा मन कहाँ है, ये सब हम सोचते हैं। बट जब हम प्रयत्न करने के बाद सब चीजें एक साथ आनी शुरू होती है, तब क्या होता है? संकीर्ण होता है सब कुछ। थिंग्स कम टुगेदर। ऐसी स्थिति में हमारा दिमाग पूरी तरीके से जोर से काम कर रहा होता है, सवितर्क, फुल जोश में काम कर रहा होता है। अरे हाँ देखो, मैंने इतना अच्छा पद्मासन लगाया है, क्या अनुभव हो रहा है, कितना बढ़िया स्ट्रेच है, कितना सही तरीके से मैंने मेरा कमर रखा हुआ है, कितना सही तरीके से मैंने
मेरे श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को मेंटेन करके रखा हुआ है, और उसमें एक आनंद की प्राप्ति होती है। उसमें उस आनंद को समापत्ति कहा जाता है, सवितर्क समापत्ति। तो आशा है कि आपको इन सब चीजों का ज्ञान हुआ, और इन सब चीजों के ज्ञान से आपकी जो योगाभ्यास की प्रक्रिया है उसमें आपको फायदा होगा। सवितर्क होने के बाद ही निर्वितर्क की बात आएगी। ऐसे ही डायरेक्टली कोई भी निर्वितर्क समाधि में या समापत्ति में नहीं जा सकता। इसीलिए सबसे पहले सवितर्क की ओर बढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा एक ये रहता है कि अहंकार की स्थिति आने की एक संभावना रहती है। इसी के लिए पतंजलि हमको आगे 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 धीरे धीरे मार्गदर्शन करते जाएंगे, महर्षि पतंजलि की। और आशा है कि आप सभी को इस प्रकार का जो भावार्थ है पतंजलि योग सूत्रों का वो बहुत पसंद आ रहा है। हमने एक संकल्प लिया है कि कम से कम 1 करोड़ लोगों के साथ ब्रह्म मुहूर्त में योग अभ्यास करें, और महर्षि का फिर से अवतरण हो हमारे जीवन में, और उसी से सारे विश्व में आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव हो, और उसी से हमारे आगे की जो पीढ़ियां हैं उन्हें इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा साक्षात्कार हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।